गुरु महाराज कहा करते थे, संतमत में दीक्षित हो गए हो, यदि संतमत में दीक्षित नहीं होते तो मांस मछली अंडा शराब सब चलता। बहुत ऐसा मत चल गया है, कहीं जाकर के दीक्षा ले लिया हो, उसकी बात नहीं करता हो। गुरु महाराज कहते हैं संतमत में जो दीक्षित हो गए हो, यदि संतमत में दीक्षित नहीं होते तो करोड़ों जन्म भटकना पड़ता। अब दीक्षित हो गए हैं लेकिन सत्संग में मन नहीं लगता है, विषयों में ही मन लागे, सत्संग से हटी भागे। बहुत लोग पंडाल में हैं जिसको कोई मतलब नहीं, आके बैठे हैं, अगल बगल वाले को डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। अगल बगल वाले सुनना चाहते हैं, उनको भी सुनने में व्यवधान देते हैं, लेकिन दीक्षा ले लिए, सत्संग से प्रेम नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं करोड़ जन्म तो नहीं लगेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को लाख जन्म जरूर लगेगा जो दूसरे को भी सुनने में बाधा पहुंचाते। अपना तो नहीं सुनते हैं, दूसरे को भी नहीं। यहाँ सावधानी की बात है। नवेधा भगती कहूँ तो पाई, सावधान सुनो धैर्य मैंने मान। जरा विचार कीजिए, क्या सबरी सावधान नहीं थी? राम जी कह रहे हैं कि हे सबरी, मैं तुझे पाकर के आज 9 प्रकार के भक्ति का उपदेश करने जा रहा हूँ, तुम सावधान हो करके मेरी बातों को सुनो। जरा इस पर विचार कर लीजिए, सबरी सावधान थी कि नहीं थी? 3 जन्म की बात तो गुरु महाराज ने लिखे हैं, लेकिन 3 जन्म के पहले क्या था? लखनऊ में एक पुस्तक मैंने पढ़ा, सबरी इस भक्ति मार्ग में 224 जन्मों से भक्ति करती हुई आ रही थी, और एक जन्म पहले राजरानी थी, और महात्मा से वरदान ले लेते हैं, महात्मन यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, वरदान देना चाहते हैं तो रानी वाला ये सुंदर शरीर मेरा तत्क्षण छूट जाए, और आगे की व्यवस्था कर लेते हैं, कहीं फिर राजघराने में मेरा जन्म ना हो जाए। कहते हैं मेरा जन्म नीच कुल में जन्म हो, अत्यंत कुरूपा होकर के जन्म। वही सबरी नीच कुल में, सबर जाति में जन्म ली है, और वरदान के अनुसार अत्यंत कुरूपा। उनके पति जब ले जा रहे हैं विवाह के उपरांत, साई स्वामी जी से इस प्रसंग को मैंने सैकड़ों बार सुना। उनके पति ने देखा, जब चेहरा इतनी काली थी, इतनी भूतनी थी, पति जो है सोचा इसको घर ले जाना ठीक नहीं, क्योंकि घर यदि मैं ले जाता हूँ इसे बाल बच्चे देख करके डर जाएंगे, इसको घर ले जाना ठीक नहीं। और सबरी के भी मन में हो रहा है कि पता नहीं इस जन्म में भी मेरी भक्ति पूरी होगी कि, क्योंकि पहला बंधन पड़ा देह का, और दूसर त्रिया जान। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री बंधन। इस जन्म में भी मेरी भक्ति पूरी होगी कि नहीं, चिंतित है। अच्छा होता हमारे पति जो है इसी जंगल में छोड़ देते, सुनसान जंगल एकांत, यहीं मैं भक्ति करती जीवन भर। पति के भी मन में छोड़ने की इच्छा, और सबरी के मन में भी जंगल में रहने की इच्छा। यही जो है, पति भाग गए, उसी जंगल में रह गए, और मतंग ऋषि की कुटिया में उनको स्थान मिल गया। पूर्व जन्म का संस्कार है, और वहीं रहने लगे। सबरी को बुला करके मतंग ऋषि कहते हैं, शरीर छोड़ने लगे, कहते हैं सबरी अब तुम, मैं तो जा रहा हूँ, इस कुटिया को छोड़ करके तुम कहीं नहीं जाना, क्योंकि इस कुटिया में भगवान राम पधारेंगे और तुमको दर्शन देंगे। कह करके मतंग ऋषि शरीर छोड़े।
अब जो हालत सबरी की हुई उस कुटिया में, तो 1 घंटा भी रहना मुश्किल है हम लोगों को। नीच जाति की है, इसको कुटिया में नहीं रखना है। पहले तो गुरुजी के डर से कुछ नहीं, लेकिन अब शरीर छूट गया, गुरुजी का निडर हो गए। तरह तरह के ऋषि मुनि लोग कुटिया के जो भी थे सब तरह तरह से उसको कष्ट देने लगे, लेकिन गुरुजी का वचन है कि इस कुटिया को छोड़ करके कहीं नहीं जाना। नहीं भागती है, कितना भी कष्ट मिल रहा है नहीं भागती। फिर सोचा ऋषि मुनियों ने, इसको पानी मिल जाता है ना, इसीलिए ये रह जाती है, पानी लेना बंद करो। ए सबरी, तुम नीच जाति की हो, आज दिन से तुम इस तालाब में पानी छू नहीं सकती हो, पानी लेना बंद। बिना पानी का उस कुटिया में कैसे रहती हो? तुझको झीना राह से हरगिज ना डरना चाहिए, आत्मानुभव के लिए कष्टों को सहना चाहिए। गुरु जी का वचन है, इस कुटिया को छोड़ करके नहीं। और शास्त्रों में लिखा है कि 14,000 वर्ष तक गुरु के वचन को पालन करती हुई सबरी उसी कुटिया में रह गई। कितना कष्ट हुआ। तब राम जी पधारे हैं और क्या कहते हैं, सावधान हो करके मेरी बातों को सुनो और मन में धारण करो। तो कम से कम हम लोग नहीं धारण करें तो कम से कम सावधान हो करके सुन भी तो ले। सुना, समझा, संत वाणी करो आपन हित जान। यदि अपना हित चाहते हैं तो मनोयोग पूर्वक संतों की विचार को सुनिए, राम जी के विचार को सुनिए और समझिए। समझ में बात आ जाए तो गारंटी है आपको कि आप गधे कुत्ते के जोनी में नहीं जाएंगे, नरक में नहीं जाएंगे, 84 लाख जोनी में नहीं जाएंगे। केवल सुन करके समझ लीजिए। बार बार मनुष्य शरीर की गारंटी। लोग सत्संग में आते हैं, मेला उला घूम करके चले जाते हैं। देख लीजिए कहाँ जाएंगे। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगना, करे कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये 5वीं भक्ति जो है स्थूल सगुण रूप उपासना है। 5वीं भक्ति में भी यदि कोई पारंगत हो जाए तो भी बिंदु राह नहीं मिले हैं। जिस रास्ते को गुरु महाराज बताते हैं कि बिंदु राह से निकल बहादुर, क्योंकि स्थूल उपासना में आपका मन फैला रहता है। चाहे एक वित्ता रूप पर मन टिका के रखिए कि 1 इंची रूप पर मन टिका के रखिए कि बाल के नोक के बराबर मन को टिका के रखिए, वो बिंदु राह का पता नहीं चलेगा। कितना सिमटाव चाहिए, जो अत्यंत सिमटाव कर लेते। जो अति सिमटी रहे सुख मन में, ताको पड़े जनाई। ये दृष्टि साधन करने के लिए राम जी भी कहते हैं, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। यहाँ जो है बाहर में उछल कूद करने से काम चलने वाला नहीं है, दम चाहिए। बहुत लोग कहें हमरा तो दम निकल गया है। घबराइए नहीं, सत्संग सुनिए फिर दम आ जाएगा। दम कहते हैं इंद्रिय निग्रह को। जो दृष्टि साधन की क्रिया अच्छी तरह समझ करके नित्य अभ्यास करते हैं। बहुत लोग तो दीक्षा ले लेते हैं। 1996 ईस्वी में मैं संत शिशुसुर जी महाराज के पास, उन्होंने मुझे पत्र लिखा था, मेरे साथ कृत्यानंद नगर में पहुँचिए, हमारे साथ रहिए। उनके पत्र, कोई परिचय नहीं था, फिर भी हमको पत्र लिखे थे। मैं जब रहने लगा तो बहुत तरह तरह की बातें वो साई स्वामी जी को अत्यंत बड़ाई करते थे, है ना। उतना समय हमारे पास नहीं है। एक दिन कहते हैं, रे कत्या लोग दीक्षा ले छे। कहलिए अभी अखिल भारती छले,
ओकरा में 96 ईस्वी का अखिल भारतीय में एक दिन में 1200 लोग दीक्षा ले। हम कहले 1200 लोग एक दिन में दीक्षा ले गए तो की कहे जाए, कहे रे 3 कोनों पर तिये रह जाए सो दीक्षा ले। 1996 ईस्वी की बात, तो 1200 में 3 कोनों गायब। और अभी जो है बढ़िया से 6 महीना मांस मछली छूटा है कि नहीं छूटा है, खैनी छूटा है कि नहीं छूटा है, लोग दीक्षा पर दीक्षा ले रहे हैं। गुरु महाराज की एक छोटी पुस्तक है ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति, उसके प्रथम प्रवचन को पढ़िए। पहले शिक्षा तब बाद में दीक्षा। बिना शिक्षा लिए यदि कोई दीक्षा लेते हैं वो गलती करते हैं, और जो दिलवाते हैं वो भी गलती करते। गुरु महाराज खोल करके गारंटर आप बने हैं, आपको अच्छी तरह संतमत की बात को सुना समझा करके संतुष्ट हो जाना चाहिए, हाँ अब ये करेगा। लेकिन ऐसा हो गया है कि बहुत लोग अशिक्षित ही दीक्षित हो गए, अब अपना मनमानी शुरू। तो उनको भी चाहिए, कभी कभी बहाली शिक्षक बहाली जो अनट्रेंड शिक्षक बहाल हो जाते हैं तो सरकार उनको ऑफर देते हैं कि भाई ट्रेनिंग करने के लिए आप जाइए, ट्रेंड हो करके आइए। उसी तरह ये जो है ध्यान साधना शिविर जो गुरु महाराज चलाए हैं, ये अनट्रेंड को ट्रेंड करने के। गुरु महाराज कहा करते थे अपने जीवन काल में जो कोई एक बार भी मास ध्यान साधना शिविर में भाग ले लेते हैं, 30 दिन सारी चिंताओं को छोड़कर 30 दिन जो ध्यान साधना शिविर में भाग ले लेते हैं, तो 1 महीने के अंतराल में इस तरह की वे कमाई कर लेते हैं, इस तरह की वे कमाई कर लेते हैं कि जन्मों जन्म खर्च करने पर खर्च नहीं होता है। ये आ गया दम कि अब गधा कुत्ता घोड़ा जोनी में नहीं जाएंगे, इतना दम आ गया। तो हम लोगों को चाहिए, जीवन 60 70 80 वर्ष का होता है, तो 1 महीना फुर्सत निश्चिंत होकर के ध्यान साधना शिविर में जाकर भाग लीजिए और अपने अंदर में दम बना लीजिए। यही है छठ दम सील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जब दृष्टि जब स्थिर हो जाती है, शरीर इंद्रियों में जो बिखरी हुई चेतन धार है वह सिमट करके आज्ञा चक्र के केंद्र में केंद्रित हो जाती है। वो रोगी रहे कि बूढ़ा रहे कि कमजोर रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। धरती पर उससे बलशाली और कोई नहीं। भक्ति करे कोई सूरमा, वो सूरमा हो गया है। जाति वर्ण कुल खो कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना। सूरमा जो हो जाते हैं वही दमशील हो जाते हैं, फिर अंदर में परमात्मा के शब्द को भी वे सुनते हैं। फिर भजन भेद शब्द साधना सीख करके, क्योंकि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित्य बंदिए जो शब्द बतावे दाव। शब्द भेदी गुरु के चरण शरण में जाकर उस शब्द साधना को सीखिए। शब्द खोजी मन वश करे, सहज जोग है ये ही, सत शब्द निस्सार है यह तो झूठी देही। ये शब्द साधना अंतिम साधना है, जो अभ्यास करते करते जड़ के सभी मंडलों को पार कर जाते हैं। चेतन मंडल में सत शब्द सार शब्द को ग्रहण कर लेते हैं, वे असली गुरु को प्राप्त कर लेते हैं। अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पता पाता नहीं, वहाँ मन का पहुँच ही नहीं है। हम लोग तो सोचते हैं कि मन लइए के चल जाए। सबका मन रास्ते में छूट जाता है, बिना मन का जब हो जाते हैं तब गुरु के शरण में जाते हैं। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो मिले तो भी सस्ता जान। और 8वीं भक्ति 9वीं भक्ति तो एकदम पूरे सस्ता है। बस इतना ही कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।